वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़। इस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। तो इस चैप्टर में पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आए हैं, पहले हम जो नोट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, हम उन्हें देखेंगे, उन्हें समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि आपको दोबारा बार बार एमसीक्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रिवीजन इसी वीडियो में हो भी जाएगी और आपका जो एमसीक्यू आप देखेंगे उसे आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसे समझाया भी जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नोट्स से हम क्या करेंगे, पहले जो ये नोट्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं इसे हम पहले समझेंगे, फिर एमसीक्यूज़ करेंगे। तो देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके मुख्य बिंदु हैं जिनसे आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये आपको जो तारीखें होती हैं हिस्ट्री में या फिर पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको जो डेट होती है वो आपको याद रखनी होती है, क्योंकि इनसे ही आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। अब आगे देखिए, दिसंबर 1949 से दिसंबर, ये यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर 6 है, 1949 नहीं, ये यहाँ पर 6 है, 1949 नहीं है, 1946 है। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में क्या हुआ, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई है। जो संविधान निर्माण किया गया है वो दिसंबर 1946 में शुरू हुआ था और दिसंबर 1949 में जाकर समाप्त हुआ है। और जब जाकर 1950 में जब जाकर ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं हम इसलिए। अब आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर होता है। तो जो सार्वभौमिक मताधिकार है इसके आधार पर क्या किया गया था, संविधान निर्माण, जो संविधान सभा है उसमें जो सदस्य हैं उनका चुनाव किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे हुआ। तो जैसे कि हम पीएम या फिर सीएम का चुनाव करते हैं और वो हमारे लिए कार्य करते हैं और कानून बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, हम खुद से कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम अपने लिए किसी प्रतिनिधि को चुन रहे हैं और वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। इसी तरीके से जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम स्वयं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसी तरीके से उस समय जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था और उसमें जो सदस्य है उन्हें किन सदस्यों को शामिल किया जाए, इसके लिए क्या निर्णय लिया गया कि हम जो जनता है, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता चुने हुए हैं, जो प्रतिनिधि मतलब जो उनका प्रतिनिधित्व करे जनता का, जो जनता ने चुने हैं, सार्वभौमिक मत जो जनता ने चुने हैं अपने लिए प्रतिनिधि, वो क्या करें, अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव करें। मतलब कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। 12 स्तर और 165 बैठक, जो संविधान सभा है उसकी टोटल कितने स्तर हुए हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने स्तर हुए हैं। तो 11 स्तर हुए हैं और 165 बैठकें हुई थी, जब जाकर क्या है, जो संविधान सभा है वो बनकर तैयार हुआ था। आगे देखिए, 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के। तो जो 82% सदस्य थे वो किसके थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो उस समय जो लोकप्रिय पार्टी कही जा सकती है वो कौन सी थी, वो थी कांग्रेस। और जो कांग्रेस पार्टी है उसके इतने अधिक मात्रा में सदस्य थे, परंतु फिर भी जो कांग्रेस पार्टी के जो ये 82% सदस्य थे वो आपस में ही क्या थे, उनमें मतभेद था किसी न किसी तरीके से। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उस समय ये बात थी कि
हम क्या कर सकते हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वो अपने जो मत है उसे प्रकट कर सकते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वही क्या बने हुए थे, एक दूसरे के विपक्षी बने हुए थे। और इसका दूसरा कारण यह कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही क्यों थे, क्योंकि जो संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस पार्टी के ही इतने ज़्यादा सदस्य क्यों थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग, एक तो मुस्लिम लीग लोकप्रिय थी पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में थी भारत में। तो दो पार्टियां थी जो क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी जनता का। तो जो मुस्लिम लीग थी वो अपना अलग संविधान बनाना चाहती थी पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग है, जब उसके सामने प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा का संविधान निर्माण के लिए, तो मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया और अपना अलग संविधान बनाने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया। इसलिए भी जो कांग्रेस पार्टी है वही क्या है, उसके इतने अधिक मात्रा में सदस्य रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी कुछ कारण हैं जिसके कारण केवल कांग्रेस पार्टी के ही जो सदस्य हैं वो इतने अधिक मात्रा में संविधान सभा में रहे हैं। 300 सदस्य संविधान सभा के। तो अगर टोटल सदस्य पूछे जाते हैं कि कितने हैं, तो ये थे 300 सदस्य थे। जो टोटल सदस्य थे संविधान सभा के वो 300 थे, या फिर 300 से थोड़े से ज़्यादा थे। 389 सदस्य भी कहा जाता है। 389 सदस्य थे, जो निश्चित किए गए थे सदस्य वो 389 थे। उसमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जो 300 सदस्य हैं संविधान सभा के अंतर्गत 300 सदस्य थे टोटल, तो उसमें से जो 6 सदस्य थे उन्होंने बेजोड़ जो अपनी भूमिका है वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगाई। उन 6 सदस्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो 6 सदस्य वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से जो 6 सदस्य थे उसमें से जो 3 कांग्रेसी थी और 3 कांग्रेसी नहीं थे, मतलब कि 3 सदस्य तो कांग्रेस पार्टी के थे और 3 अलग थे। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के जो 3 महत्वपूर्ण सदस्य थे उनके नाम है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। और जो अन्य जो रह गए हैं जो 3 थे वो है B.R. अम्बेडकर। जो B.R. अम्बेडकर है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संविधान निर्माण में। उनके जो 2 साथी थे, वो 2 जो साथी थे वो क्या थे, वकील थे। तो उसमें से एक जो है वो था गुजरात का, उसका नाम है KKM मुंशी। और जो दूसरा व्यक्ति है या दूसरा सदस्य कहा जा सकता है वो था मद्रास का रहने वाला लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपको इनके नाम याद रखने कि 3 कांग्रेसी सदस्य कौन थे और 3 अन्य सदस्य कौन थे। अब आगे देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही। संविधान सभा है उसका अध्यक्ष पूछा जाता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इसका नाम याद रखना है कि जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला देखिए, प्रारूप समिति, जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो केवल अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और जो B.R. अम्बेडकर हैं वो क्या थे, वो संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो देखिए अब हम MCQs करेंगे। तो अभी तक हमने जो नोट्स देखे थे उसके वही क्या है, हमारे MCQs क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर्स हैं उन्हें मैंने बोल्ड रेड मार्कर से मैंने यहाँ पर इन्हें छिपा दिया है, क्योंकि इससे आपका टेस्ट कहा जा सकता है, रिवीजन कही जा सकती है इन MCQs की। तो आप क्या कीजिएगा, आप जो क्वेश्चन है उसे खुद से सोल्व करने की, मतलब खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है भारतीय संविधान। यहाँ पर भारतीय संविधान लिखा है, भारतीय संविधान लागू हुआ तो कब लागू हुआ भारतीय संविधान। आप खुद सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया था। आई होप आप सभी का आंसर सही होगा। मैं अब इसका सही आंसर आपको बताती हूँ। इसका आंसर है C, 26 जनवरी 1950। ये इसका सही आंसर है। अगर नहीं पता
तो ये आप सभी का सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान सूत्रबद्ध हुआ, मतलब कि कब बनकर तैयार हुआ भारत का संविधान। तो आप सभी देखिए इसका आंसर, पॉज करिए वीडियो को और खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। तो अभी आपने बता दिया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर है ए, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 तक। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान बनाया। तो भारत का संविधान किसने बनाया? ए, प्रधानमंत्री ने, बी, संविधान सभा ने, सी, लोकसभा ने और डी, राज्यसभा ने। आप जल्दी से इसका आंसर सोचिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इससे आपको आपका आंसर जो है उसका पता चल जाएगा कि आपके जो आंसर है, कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर अब मैं सही बता रही हूँ, इसका आंसर है बी, ये है संविधान सभा ने। तो जो संविधान सभा है उसने ही संविधान का निर्माण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने स्तर हुए थे? तो ये भी मैंने आपको नोट्स में करवाया था। तो स्तर जो हैं वो कितने हुए थे मैंने आपको बताया था। जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी। तो अभी तक आपने देख लिया होगा, इसका आपको पता चल गया होगा अभी तक। मैं आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है डी, इसके 11 स्तर हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो कितनी बैठकें हुई थी आप सभी को पता होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था नोट्स में। तो आप कुछ सोचिए वीडियो पॉज करके। तो इसका जो आंसर है मैं बता रही हूँ, इसका आंसर है ए, 165 जो है इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जो बैठकें हुई थी वो 165 हुई थी और जो स्तर हुए थे वो 11 स्तर हुए थे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल इंडियन नेवी यानी कि शाही भारतीय नौसेना कब विद्रोह हुआ? तो इसका विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका नोट्स में कवर नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको इसमें इसका आंसर दूंगी और इसका रीज़न भी बताऊंगी। जो रॉयल इंडियन नेवी है उसका विद्रोह हुआ था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार थी। तो उस समय हमारे जो महत्वपूर्ण जो कुछ आंदोलन थे, जिसमें हमारा भारत छोड़ो आंदोलन जो महत्वपूर्ण था, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन और इस तरीके की अन्य भी जो विद्रोह जारी थे। तो जो विद्रोह थे उसमें था रॉयल इंडियन नेवी जो कि ब्रिटिश सरकार की थी, शाही भारतीय नौसेना, क्योंकि उस समय कौन सी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार थी। तो उसका विद्रोह किया गया था और इसका विद्रोह किया गया था 1946 में। तो आपको याद रखना है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्योंकि 1946 एक साल पहले, जब हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के 82% या फिर प्रतिशत सदस्य थे। कौन थे? इतनी अधिक मात्रा में जो सदस्य थे वो कौन थे? जल्दी से देखिए इसके ऑप्शंस। ए ऑप्शन मुस्लिम लीग के, बी ऑप्शन कांग्रेस के, सी अंग्रेज के, डी समाजवादी के। अब आप खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जो मैं आंसर बताऊंगी उसे आप मैच कीजिएगा या फिर आप अपनी नोटबुक में इसे लिखिए। तो इसका आंसर है बी, कांग्रेस। तो आप हमेशा याद रखिए उस समय लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? अपना अलग संविधान चाहती थी, इसलिए वो संविधान सभा में नहीं शामिल हुई और कांग्रेस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या थी। तो जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या है वो निश्चित की गई थी कि इतने सदस्य होने चाहिए, वो थी 389। तो ये भी मैंने आपका कवर नहीं करवाया था क्योंकि 300 सदस्य संख्या आपके एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है, इसलिए मैंने वही बताया आपको। तो अगर आपको 300 नहीं दिया जाता और 389 दिया जाता है तो ये भी आपका सही है क्योंकि 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी कि इतने सदस्य होने चाहिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष, जल्दी सोचिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैंने नोट्स में कवर करवाया है, तो जल्दी से आप इसका आंसर देखिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। इसका आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका क्या था? संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रखा था, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए कौन है? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर अब मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।